मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए, क्लास 10th का प्रायिकता चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 30 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है अभी तक क्वेश्चन का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा क्वेश्चन का नहीं है। ये चलते बोल दिए कि ये देख लो 10th में क्वेश्चन क्या पूछता है मैथ में और पूरे सब्जेक्ट में क्वेश्चन क्या पूछता है, उस सारा हमारा ब्रेन में है। सारा क्वेश्चन हमारा क्या है, टोटल क्वेश्चन ब्रेन में है। अब क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछेगा वो भी हमारे दिमाग में है। ये चलते बोले हैं कि क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है नॉलेज के लिए, केवल कथी के लिए अच्छा है, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बनाने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन नहीं है। बोर्ड मॉडल देता है क्वेश्चन रख लो, कभी ऑब्जेक्टिव में देता है, आप जाइएगा तो 3-4 गो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा। एक क्वाइन का, एक सिक्के वाला, 2 सिक्का का प्रोबेबिलिटी निकालना, 3 सिक्के की प्रायिकता निकालना, या 1, 2, 3 में से तो ऑब्जेक्टिव में देना ही है एक सिक्का। उसके बाद एक पासा पर क्वेश्चन आएगा, 2 पासा पर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक बक्सा में 3 लाल, 4 पीला, 5 हरा, इतना गेंद है। उस टाइप पर क्वेश्चन देता है। उसके बाद देखना है मतलब क्या है, उसके बाद आपके पास तो जो है तब एक आध गो क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज वाला, एक आध गो जो कभी का, तो क्या था कभी का दिमाग में रखना हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, बोला है कि राम और श्याम दोस्त है। आप खाली आंख फाड़ कर बोर्ड पर ताकिएगा तो पूरे 100% गारंटी देते हैं कि मैथ आइए जाना है समझ में। मैथ के अपन अभी तक जो कोई लड़का बोलेगा कि पढ़ाई कर रहे नहीं, कि पूरा हाथ में मार्कर धर के बोल रहे हैं कि 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि अभी तक मुजफ्फरपुर में कोई लड़का ना बोला है कि सर जी आपका प्रोसीजर टफ है, आपका प्रोसीजर मैथ बनाने का क्या है, टफ प्रोसीजर है। अभी तक कोई लड़का ना बोला। नंबर 1, हर एक लड़का का 100% लड़का बोल रहे हैं कि सर जी ऐसा कंटेंट हम कभी ना पढ़े। मतलब लड़का हमको हर एक लड़का बोला हुआ है, तब ना हर एक लड़का से हम फीडबैक लेते रहते हैं। हर एक लड़का से हम फीडबैक लेते रहते क्या है, पढ़ाई उसको समझ में आया कि नहीं आया, उससे व्यक्तिगत फीडबैक लेते हैं। क्यों लेते हैं व्यक्तिगत फीडबैक? क्योंकि अगर हम में कमी होगा, अगर हमारी पढ़ाई बच्चा को न समझ में आएगा तो हम अपन कमी को दूर करेंगे। अपन कमी को क्या करेंगे, ये टीचर का बहुत बड़ा हैसियत होता है। इसके लिए हम बच्चा से फीडबैक लेते हैं कि बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं। क्यों पूछते हैं कि अगर बता दो कि कहीं प्रोसीजर थोड़ा टफ लगता होगा तो उस पर क्या करेंगे, मंथन कर देंगे। अपन क्या करेंगे और उसको क्या करेंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा इजी मेथड को लाएंगे। ये चलते बोले हैं कि लड़का को, हर एक लड़का को बोलते हैं कि रे भाई अपना जगह झूठ मत बोलना, थोड़ा जोर ना आता है जोर बोल दो हमारा कि सर जी जोर ना आता है तो हम थोड़ा 2 दिन में जोर घटाओ गुना भाग और लघुत्तम महत्तम बटा पर जोर घटाओ गुना भाग आप पूरा बोर्ड मास 3 दिन में सिखा देंगे। अगर किसी को बटा पर जोर घटाओ गुना भाग और बोर्ड मास का रूल ना आता होगा तो उसको गारंटी लेते हैं कि 3 दिन में क्लियर कर देंगे। तू हमको बोलेगा तब ना, कोई लजाकर बोलेगा नर बात तो हमें कि सर जी को हम हमारा बटा पर जोर न भैया, तो हम 10वां में चल गए, 10th में चल गए, हमारा बटा पर जोर न भैया, हम सर जी के तो हम हमारा सब लड़का है कभी कहीं बाप रे का बटा पर जोर न भैया। अरे तुमको सब लड़का के बीच में मत कहो, प्राइवेट में काम में कहो कि सर जी बटा पर जोर न होता है, एक दिन बता दीजिए। क्या कर दीजिए तो हम आपको क्या करेंगे, आपको समय से पहले बुलवा लेंगे। समय से टीचर हम जानते हैं कि कैसे उसको तेज करना है। तो हमारा बैच अगर मान के चलो आपका बैच 2 बजे है तो हम आपको 1:30 बजे बुलवा लेंगे। क्या करेंगे, तो हमारा हाथ में मंत्र मांगेगा कि कोई लेगा तुमको जानबो ना पड़ेगा कि ओका बटा पर जोर ना आता है, आप तुमको आधा घंटा पहले दूसरा बैच में सिखा देंगे। क्या कर देंगे, दूसरा बैच में पीछे बैठा कर सिखा देंगे। मतलब व्यक्तिगत, क्यों जब तक लड़का हमको नहीं बोलेगा कान में तब तक उस लड़का का प्रॉब्लम जीवन में समाप्त नहीं होगा। तब ना बोलते हैं कि गारंटी क्यों लेते हैं कि बता दो अब की बार कितना कनाडा है, 480 का हम नया रिकॉर्ड कीर्तिमान जो है रचना चाहते हैं। हम मैथ का जो 95 का जो 23 का जंजीर है नहीं टूटा है, 24 में भी ना टूटा और 25 में भी ना टूटा। मतलब वो लड़की लग रहा है कि अमरे हो गया कानूनी है। 95 नंबर जो लाई तो हमको लग रहा है कि अमरे हो गए कानूनी है, तो 95 कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। नहीं 95 सॉरी 97 कितना नंबर उठाई हुई है, 97 नंबर, सॉरी 95 नंबर नहीं 97 नंबर जो है उठाई हुई है। तो हमको लग रहा है कि 97 अमर हिल हो गया।
3 नंबर कम गया, 3 नंबर उसका कम गया, जो 2 गो ऑब्जेक्टिव बनवा दिया लड़का। मतलब हमको लग रहा है कथी वो लड़का से पूछे कि 97 नंबर तोड़ दो इनाम देंगे, तो लड़का बोला कि नहीं टूटेगा सर, 97 बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया। क्या हो गया? बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया कि नहीं 97 नंबर उठाने के लिए हमारा 100 का 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 का 100 छोड़िए, तो 80 नंबर भी उठाने के लिए तुमको 100 का कंसेप्ट चाहिए। 80 नंबर भी उठाने के लिए 100% का कंसेप्ट क्या चाहिए? आज तुमको 90 उठाने के लिए भी तो 100 चाहिए, 90 उठाने के लिए भी 100 चाहिए। तो आप 100 का कंटेंट पूरा लीजिए, तब जाकर 95, 96, 97, 98, 99 नंबर आप उठा सकते हैं। आइए क्वेश्चन बोला है कि राम और श्याम दोस्त है। अब सुनो, राम और श्याम है राजा, राम और श्याम दोस्त है। क्या प्रायिकता है कि उन दोनों का जन्मदिन एक में भिन्न हो, मतलब अलग होने की प्रायिकता मांग रहा है। 2 नंबर में मांग रहा है 1 होने की प्रायिकता। ब्रैकेट में दिया हुआ है कि अधिवर्ष की उपेक्षा न करे, मतलब अधिवर्ष की उपेक्षा करे बोला है। मतलब आपको अधिवर्ष बोलते हैं लीप ईयर को। क्या बोलते हैं? हिंदी थोड़ा सा टफ हो गया उसका, लेकिन उसका इंग्लिश इजी है, लीप ईयर। लीप ईयर कैसे पहचानते हैं? कोई लिखा बता दो। लीप ईयर कैसे पहचानते हैं? कि जिस साल को में 4 से भाग देने के बाद अगर वह पूरा कट जाए, कोई रिमाइंडर नहीं बचे, कोई शेष नहीं बचे, तो उस साल को हम लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। अगर शेष बच गया तो नॉन लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर में 366 दिन होता है एक साल में। कितना होता है? जो 1 फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है 29 दिन होता है ना, 29 जो उसका एक बढ़ जाता है दिन, और जनरल ईयर का एक दिन 28 दिन का होता है। तो कैसे पकड़ लेंगे? 4 से भाग देने के बाद आपका एक पूरा न कटकर अगर रिमाइंडर बच जाएगा शेष, तो बुझिए कि वो 28 दिन का फरवरी है। कितना दिन का है? आइए क्वेश्चन क्या करते हैं बोले हुआ, तो अधिवर्ष की क्या करना है? उपेक्षा, मतलब ये नॉन लीप ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? नॉन लीप ईयर। तो हमारा कुल संभव परिणाम मालूम चल गया, कुल संभव परिणाम मालूम चल गया। तो यहाँ लिखेंगे कुल संभव परिणाम। कोई लेकर बता दो है बुआ, सुनो, कोई लेकर बता दो कि क्वेश्चन देखकर कोई लेकर बोले कथी मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, दिमागी इनका खसक गया, ये में कुल संभव परिणाम कहीं दिल ही नहीं है। रे बोला है कि अधिवर्ष की उपेक्षा करना है, मतलब लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर मतलब एक साल में कितना दिन? 365 दिन। एक साल में कितना दिन? लौका ही झलझल लौक रहा है कि कुल संभव परिणाम कितना है? 365। अब मालूम चलेगा बात है? बोले क्या बोला कि सर जी में कहीं देले ना है, तो देले है, बहुत बड़ा चीज देले है कि अधिवर्ष की आप उपेक्षा कीजिए। क्या कीजिए? आप नहीं लीजिए। तो कितना बच गया कुल समय परिणाम? 2 दिन। बहुत अच्छा। ये अगर क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है कि जो लड़का हमारे बोर्ड पर ना ताकेगा ना, तो उसका 100 का 100% गारंटी लेते हैं कि उसको समझ में नहीं आएगा। मतलब अब 100 का 100% उसको समझ में ये क्वेश्चन ना आएगा। देखना बुआ, बोला है बुआ कुल समय परिणाम तो 365 हो गया, और बोला है कथी कि राम। अब बुआ सबसे पहले बताना है कि वो 365 दिन में कोई एक ऐसा दिन होगा जिसमें राम का जन्म हुआ होगा। 365 दिन में राम का जन्म हुआ होगा, और वही 365 दिन में क्या होगा? श्याम का जन्म हुआ। तो मान के चलो क्या बोला हुआ हो कि क्या प्रायिकता होगी कि उन दोनों का जन्मदिन एक होगा, और क्या होगा? भिन्न होगा। तो सबसे पहले हुआ हो हम क्या कर देते हैं कि कोई जैसे राम का ऐप हुआ, वो 365 दिन में कोई एक ऐसा दिन होगा जिसमें किसका जन्म हुआ होगा? राम का जन्म हुआ होगा। तो हम क्या करते हो? राम के जन्म को अब इनमें कथी देख लेते हैं, ये ना बहो दिखेगा। अब राम सबसे पहले राम का समझदारी वाला क्वेश्चन है। 365 दिन है ना हुआ, उसी में राम का कोई जन्म हुआ होगा, और उसी 365 दिन में कोई एक दिन श्याम का जन्म हुआ होगा। तो हम राम के जन्म को परली साइड करते हैं। राम के जन्म को क्या करते हैं? परली साइड करते हैं। तो राम का जन्म हटाने पर कथी कहो? राम के जन्म हटाने पर। राम के जन्म क्या कर दिया? हटा। भिन्न पूछ ले, हाँ कथी पूछ रहा है? भिन्न पूछ ले है। तो राम के जन्म को क्या कर दिए? हम हटा दिए। तो सबसे पहले बताओ, अब राम के जन्म जब हटा दिए, तो हम अब बता दो
कि क्या वो बचा दे, परिणाम क्या वो हो गया, कितना बच गया हमारे पास। जैसे राम के जन्म को हटा दिए तो हमारे ई बराबर क्या लिखाएगा, जैसे एक बोला है कि आप भिन्न हो, एक नंबर में क्या बोला है बताओ, भिन्न होने के लिए। तो राम का जन्म जब हटा देंगे तो 365 दिन कुल है, और राम वो में एक दिन कोनो दिन एगो राम के जन्म हो गया, राम के जन्म जो हट गया तो कितना दिन बचा, कितना समझ में आया। राम के जन्म क्या कर दिए, हटा दिए। अब देखना है एक में क्या बोला है, भिन्न होने की प्रक्रिया, क्या बोला हुआ हो, एक नंबर क्या बोला हुआ हो, मतलब उन दोनों का जन्मदिन अभिन्न हो, उन दोनों का जन्मदिन भिन्न हो। तो हम राम के हटा दी, राम के क्या कर दिया, हटा दिए। तो हम ई बराबर क्या लिखेंगे, पहले भिन्न होने की प्रक्रिया, क्या लिखेंगे बुआ हो, भिन्न होने की प्रायिकता, भिन्न होने की प्रायिकता। बुआ ये में हमें कोई लड़का बता दो कि सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, P इंटू ई बराबर, बता दो 364 बाई 365। तो सबसे पहले अब हमारा क्या हो गया, अब हमारे पास नया परिणाम क्या आ गया, 364, वही भिन्न होगा, क्योंकि एक तो हट गई दिन, राम जो जन्म हुआ वो तो बाहर हट गया, क्या हो गया हो, तभी कितना हुआ 364, क्या बच गया हो, आज बटा में कुल संभव परिणाम 365 का 365 रहेगा, 365 का चुप रहेगा। अभी एक आंसर आया, अभी एक और बचल है, एक आंसर आपका हो गया। हमको कोई लेकर बताओ कि सर ये समझ में ना आया, उसको क्लियर करते हैं। क्या बोला है बुआ हो कि दोनों का जन्मदिन अलग होने की प्रक्रिया निकालना है। तो 365 दिन साल में होता है ना, कोई दिन एक ऐसा होगा जिसमें राम का जन्म हुआ होगा, उसको क्या कर दिए हम, हटा दिए। क्या हम भीतर निकल जाए भिन्न वाला, देखो ना, तो हम एक दिन वो दिन मान के चलो फलना तारीख के सोमवार मंगल चाहे 2 तारीख 4 तारीख के राम का जन्म हुआ, उसको बाहर कर दिए। तो दिन कितना बच गया, 364 दिन बचा। 364 दिन अब क्या निकाले, उसमें भिन्न होने की प्रक्रिया, वही 364 ऊपर और 365 नीचा। 2 नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन, एक ही हो, मतलब एक होने की प्रक्रिया। अब दूसरा क्या क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा उसको ई में चला जाता है, इंक्लूड होता है, क्या होता है, मतलब ई फॉर इवेंट, ई फॉर इवेंट मतलब घटना क्या माना, उस घटना को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई क्या बोला है, एक होने की प्रायिकता, क्या बोला वो, एक होने की प्रायिकता, एक होने की प्रायिकता। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अगला स्टेप पीई लिखेंगे। अब बहुत बड़ा आगे मारेंगे जो है ट्रिक। यहाँ देखना है सबसे पहले कि हम एक आपको जिस समय थ्योरी पढ़ाए थे तो उस समय हम एक बताए थे कि होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ देते हैं तो आंसर क्या आता है, एक आता है। थ्योरी बताया था ना कि होने की घटना नहीं होने की घटना दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर। एक मतलब भिन्न, अब भिन्न मतलब नहीं होने की प्रायिकता, होने की मांग रहा है। अगर होने की मांगेगा तो ये एक में से घटा देंगे, नहीं होना आंसर उतने आएगा। अगर होने का दिले रहेगा, नहीं है नहीं होने का मांग दिया तो भी एक में से घटा देंगे। मतलब क्यों, जैसे एग्जांपल समझो, जैसे यहाँ पीई होने की प्रायिकता, अब पीई डैश नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आता है, एक आता है। अगर इसका वैल्यू मान के चलो हमको ई वैल्यू निकालना है, इसका हमको निकालना है, तो इसका आंसर जरूर दिया होगा रियल वैल्यू। तो मान के चलो इसका वैल्यू हमारे दिलेगा 5, इसका वैल्यू 5, ई निकालना है, ई निकालना है, अब ई निकालना है, ये हो गया। मान के चलो तो यहाँ बराबर में क्या आएगा, एक। प्रायिकता का मान माइनस में ना आता है, हम तो एग्जाम्पल लिए हैं, हम माइनस में उसका आंसर नहीं आता है, हम तो समझाने के लिए है कि चलो भाई कैसे होगा। तो पीई डैश बराबर ई एक, उन्हें जाकर क्या हो जाएगा, हम ये चलते बोले कि कुछ आंसर आएगा तो एक के में से घटेगा, ई कोई आंसर ना होगा, ई माइनस में आएगा। प्रायिकता का मान माइनस में कभी पॉसिबल नहीं होता है, ई ना करने के सर जी बता दिए हैं, तो कॉन्सेप्ट समझ में ना आया, माइनस में आंसर आ गया। हम ऐसा एग्जांपल दिए हैं, मान के चलो अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसका दिया है, तो हम जो जिसका निकालना रहता है बाया साइड करिए, बाया साइड बराबर 1 जस के तब ई प्लस होने जाकर क्या बन गया, अरे कोई दिक्कत। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि हम बोले कि नहीं होने की प्रायिकता तो 1 माइनस होने की प्रायिकता, 1 माइनस। अगर हमको पूछेगा इसका वैल्यू मांग रहा है, इसका वैल्यू अब इसका वैल्यू मांग रहा है तो इसको क्या निकालेंगे, पीई बराबर पीई, तब इसका वैल्यू दिया होगा तो 1 जस के 1 माइनस पीई, 1 माइनस अब
1 माइनस पीई डैश, सॉरी 1 माइनस, ताकि पीई डैश निकालना है, पीई डैश निकालना है तो 1 में से पीई घटा दिए, आप पीई निकालना है तो 1 माइनस पीई डैश कर दिए। मतलब क्या हुआ, मोटा मोटी हम जान गए कि हमको होने के पूछे तो यो 1 में से जो गिवन नंबर होगा वो घटा देंगे, नहीं पूछे तो 1 में से दिया गया नंबर पे क्या कर देंगे, मतलब घटा देंगे, एक में से घटाएंगे। दिया होने के पूछेगा तो यो 1 में से नहीं, और नहीं होने की तो 1 में से होने, मतलब घटा देंगे। तो हमको पूछ रहे हैं 1 होने की प्रायिकता है, क्या पूछा होगा, 1 होने की प्रायिकता। तो हम क्या करेंगे बताओ, 1 माइनस घटा देंगे, जो आंसर आया उसको क्या कर देंगे हम, 364। कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1 माइनस आंसर, 1 माइनस आंसर, 1 माइनस आंसर 364 बटा 365 बटा में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। एक कर देखो एलसीएम कितना आएगा, 365। 365, 1 से भाग देंगे 365 में तो 365 मरतबे कटेंगे, 365 में 1 से गुना करेंगे तो 365। बता दो 365। 365, चुप रहेगा, माइनस 365 में 365 से भाग देंगे तो कितना मतलब एक। 1 में 364 से गुना करेंगे तब 1 में किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो आंसर कितना आता है, उतना ही आता है। नहीं आता है। 365 में से 364 घटेगा, एक तो कितना बचेगा। आएगा? ऊपर 1 बटा में 365। 365, यही आपका आंसर आ गया।